जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक शेयर आईटी स्टॉक्स जो अपने हाई से 50% गिरावट के अंदर काम कर रहा है और आज 8-9% की फिर गिरावट हो गई है, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आज 5% का अपर सर्किट लगा है। क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि कल भी अपर सर्किट लगे? क्या एक दिन बाद फिर दोबारा से इसके अंदर अपर सर्किट लग सकता है? या फिर आज अपर सर्किट लगा है, कल कोई अपर सर्किट लगने वाला नहीं है? क्या फिर गिर गिर कर ये 50 रुपए से नीचे या 45 या 40 रुपए के आसपास जा सकता है? ये आपको अनुमान लगाने हैं। उनसे उस चीज से आपका कितना फायदा हो सकता है वो आपको सोचना है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है क्या। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये शेयर कितने का था। आईपीओ के बाद इसके अंदर जबरदस्त तेजी बनती है। आईपीओ के बाद जबरदस्त तेजी बनती है और तेजी के बाद ये शेयर सीधा सीधा कितना पहुंच जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर कितना पहुंच जाता है। सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 150 रुपए के आसपास ये शेयर मंडरा रहा था, जो एग्जैक्ट आपको गूगल पे नहीं दिखाई देगा। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है। गिरावट होते होते ये पहुंच जाता है 40 रुपए के आसपास। 40 रुपए से अभी इसके अंदर तेजी बनती है। मैंने आपसे क्या बोला कि देखिए, अगर इसका आप अभी कभी चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो अभी ये 68 रुपए तक ऊपर तक गया था। कितना? 70 रुपए के करीबन आप मान सकते हैं। तो 40% से यहाँ पर 40 रुपए से जो इसके अंदर तेजी बनी, तो ये तेजी इतनी जबरदस्त थी कि आप कैलकुलेशन अगर इसकी करते हैं तो एक कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा आपको। ये कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 70-75% के रिटर्न बैठते हैं 40 रुपए से 70 रुपए तक के। ठीक है, कितना? 70-75% रिटर्न बन जाते हैं। बना के दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर गिरावट होती है। गिरावट के बाद अभी कितने पे दिखाई दिया आज आपको? ये 53 रुपीज़ के आसपास। कितना? 53। लेकिन आईपीओ के बाद से गिरावट हुई, नीचे गिरते गिरते 40 पहुंचा। 40 के बाद धीरे धीरे, तो इसी तरीके से जोमेटो के अंदर और नंबर्स ऑफ ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर इसी तरह की गिरावट हुई है। सबसे पहले देखिए, दिक्कत परेशानी कंपनी के अंदर अभी ये है कि कंपनी अगर देखें तो रिटर्न उतने अच्छे नहीं दिखा रही है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, हमारा मन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। आप देखेंगे कि कंपनी लगातार नुकसान पोस्ट कर रही थी, कौन सी? जोमेटो। लेकिन रेवेन्यू के अंदर लगातार तेजी थी। इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात। चलिए, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि अभी इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतनी हमने ग्रोथ अभी ली नहीं है। यानी कि खुला दरबार है, खुला दरबार है और शेयर गिरा हुआ है। खुला दरबार है, शेयर गिरा हुआ है। कुछ और प्लस पॉइंट भी हैं कंपनी के। अगर अभी देखें तो नवरात्र में कंपनी ने पहले से ही अनाउंसमेंट किया था कि हम ऐसे स्कूटर्स बनाने वाले हैं जिनमें खुद की हमारी बैटरी रहेगी। और कंपनी ने ऐसे ही कुछ स्कूटर्स अगर देखें तो बात करें तो देखिए, मुहूर्त महोत्सव में इस तरह के कुछ स्कूटर्स दिए कंपनी ने, जो बात करें तो लगभग 49,000 या 50,000 मान के चलें, 50,000 और 1 लाख की करीबन उनकी कीमत थी। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रहा है कि 5 मिनट के अंदर सारा माल बेच दिया गया है। सबसे पहली बात ये कि कितनी यूनिट बिकी है वो समझना जरूरी है। चलिए, कुछ भी है, बिका माल। अभी तक कंपनी जब से स्टार्ट हुई कितना? 10 लाख कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच चुकी है। 10 लाख। प्लस पॉइंट क्या है जो कंपनी ने बोला था कि जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे हम अपनी खुद की बैटरी लगी हुई स्कूटर्स को बेचेंगे। अभी तक क्या था कि बैटरी जो हम ले रहे थे इधर उधर से लेनी पड़ रही थी, अलग अलग कंपनियों से असेंबलिंग करानी पड़ रही थी। लेकिन अब खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक इंडिया की बनी हुई खुद की बैटरी किसके अंदर लगेगी? गाड़ियों के अंदर। ये प्लस पॉइंट है जो कि आने वाले टाइम में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। उसी के हिसाब से कंपनी अपना प्राइस तय कर सकती है। क्योंकि दिक्कत कब होती है कि एक कंपनी बनाने वाली है गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन उसको बैटरी दूसरी कंपनी से लेनी पड़ रही है, तो वो प्राइस एकदम से घटा बढ़ा नहीं सकती है, कम नहीं कर सकती है। बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। बढ़ाएगी तो कंपटीशन के अंदर दिक्कत परेशानी चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर? जी, अभी हमारे तक हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी आप रोड पे निकल जाएं तो आप देखिए या फिर अपने आसपास देखिए कि कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। आप कहेंगे परसेंटेज में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी तो ग्रोथ नहीं है जितनी की पहले है। पहले जो दूसरे डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, उनके हिसाब से भी उतनी ग्रोथ कंपनी ने नहीं की है।
यानी कि एक खुला दरबार है, ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में बड़ी देखने को मिल सकती है। बस क्या करना है, इसी समय रिसर्च करनी है। देखिए रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं कि शेयर 250-300 रुपये पहुंच जाए, उस समय कोई फायदा नहीं है जी। पहुंचेगा क्या, देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं कि पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा। मेरा सिर्फ कहना है कि गिरावट पर ही रिसर्च कीजिए, गिरावट पर पूरा कंपनी के बारे में घुस जाइए, देखिए कि आगे टिकेगी नहीं टिकेगी, क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, सारी चीजों को आपको स्टार्टिंग में ही देखना है। प्लस कंपनी ने अभी इस तरह का मोटर बना के तैयार किया है जो रेयर, देखिए जो मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना ही बनाकर तैयार किया है। तो बहुत अच्छी बात ये भी देखने को मिल रही है। अब क्या है कि कंपनी ने खुद की बैटरी बनाई है, कंपनी ने बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं कि कंपनी की जो बैटरी है इसका एवरेज काफ़ी अच्छा है। साथ ही बात किया कंपनी ने कि क्वालिटी भी बढ़िया है, शानदार सब चीज़ें हैं, ज़्यादा दूर तक जा सकती है, चार्ज भी एकदम हो जाएगी। लेकिन क्या है कि मार्केट के अंदर वो जब गाड़ी आएगी, लोगों का व्यू उस पर क्या रहेगा, समझ में आता है। अभी तक कंपनी ने बोल दिया है ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा 19-20 भी होता है तो कंपनी उसमें सुधार कर सकती है, उसके अंदर सुधार देखने को मिल सकता है। प्लस पॉइंट समझ में आ गया कि खुद की बैटरी, ठीक है, नए नए वर्जन भी निकालती है। पहले 50% का मार्केट शेयर था, अभी घटते घटते 20-22%। कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया है कि हम आने वाले टाइम में अपना मार्केट शेयर बढ़ा के 30% तक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं जो कि इस कंपनी को आगे भगाने में मदद कर सकते हैं। समझ में बात आ गई है। चलिए और क्या देखना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में। उम्मीद रहेगी 2-3 गुना पैसा बन सकता है, तो उसके लिए मार्केट कैप देखना जरूरी है। जोमेटो का मार्केट 3-3 लाख करोड़ का हो गया। अब आप मुझसे कहेंगे कि क्या अदानी पावर और जोमेटो के शेयर को खरीदे, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत पैसा बनाना है तो गिरावट पर खरीदें, अच्छी खासी गिरावट पे। अदानी पावर का ही मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और जोमेटो यानी कि इटर्नल का ही मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। तो शेयर को खरीदने से पहले देख लें कि जो शेयर आपने खरीदा है उसका मार्केट कैप कितना है। पता चला कि आपने एक ऐसा शेयर खरीद लिया मार्केट कैप ज़्यादा, मतलब आपने पेड़ खरीद लिया है, तो थोड़ा बहुत पैसा बनेगा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पैसा बड़ा अगर बनाना है तो जब कंपनी के अंदर दिक्कत चल रही हो, परेशानी चल रही हो, लोग उससे रूठे हुए हों, उस समय आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम चलने वाला है। KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बात करते हैं KPIT की, तो ग्लोबली आपको मालूम है कि किस तरीके की लड़ाई चल रही है, लड़ाई अभी बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। दूसरी बात, ट्रंप ने किस किस तरह के सैंक्शंस लगा के अलग अलग देशों को परेशान करके रखा हुआ है। कंपनी ग्लोबली काम करती है, यूरोप के अंदर बड़ा काम है, लेकिन यूरोप भी आप देखेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उधर के साइड में ट्रम्प बोला कि यूरोप को बिल्कुल भी तेल मत दीजिए, इंडिया भी तेल नहीं देगा, कोई तेल मत दीजिए। यूरोप से कह रहा है कि आप जिंदा रहिए, कैसे रहेगा, समझिए ना। उनको कह रहा है कि सस्ता तेल नहीं लेना है, आप हमारी तरफ आइए, हमसे तेल लीजिए, हम लेंगे। और अमेरिका बोल रहा है कि रसिया से कि आप मुझे तेल दीजिए, मैं यूरोप को तेल दूंगा, इंडिया को हटाइए यहाँ से। समझ में बता रही है आपको। तो ये सारा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अभी H1B वीजा की वजह से दिक्कतें परेशानी है, तो ये ग्लोबली जो अभी टेंशन देखने को मिल रही है उसका रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट IT स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। साथ ही आउटसोर्स वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अमेरिका की कंपनियां हैं, इंडिया के अंदर उनका बिजनेस चल रहा है, यानी कि कुछ बिजनेस दिया हुआ है आउटसोर्स के थ्रू। यानी कि जैसे कि कोई कस्टमर केयर वहाँ की कंपनी है, वहाँ के लोगों को फ़ोन करना है तो कॉल कहाँ पर आ जाएगी, इंडिया के अंदर। तो यहाँ के लोग उसको रेस्पॉन्स करेंगे, सारी उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का बहुत बिजनेस इंडिया के अंदर है। तो ट्रंप आगे एक्शन ले सकता है, 25% तक का टैक्स ऐसे बिजनेस पर भी लगा सकता है। तो वही दिक्कतें चल रही हैं IT स्टॉक्स को लेके कि गिरावट जो कंपनी ग्लोबली कंपनी काम करती है। दूसरी बात ये तो हुआ एक कंसर्न एक अलग प्रकार, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि ये शेयर कुछ दिनों पहले कितने का होता था। कितने का होता था, यहाँ पर आप देखेंगे 2020 के अंदर ये शेयर होता था सिर्फ 43 रुपीज़ का, और 43 रुपीज़ से शेयर कितना पहुँच जाता है आप देख सकते हैं। शेयर पहुँच जाता है लगभग 1800 रुपये। 1800 रुपये से ज़बरदस्त पर लगभग 50% की इसके अंदर गिरावट हो जाती है, ठीक है। गिरावट के बाद इस समय देखेंगे आप 1102 रुपये के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है, और यहाँ पर इस शेयर के अंदर आज 8% की गिरावट हो गई है, ठीक है। तो अचानक ही FIDIs बड़ा प्लेयर कोई आ जाता है, माल बेच के निकल जाता है, प्रेशर बन जाता है और शेयर के अंदर हो जाती है गिरावट। तो समझ में आ रहा है आपको, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट ऐसा ही है और कितना भी भर भर के हम खरीदेंगे,
तो आप समझ लीजिए कि गिरावट भी ज़बरदस्त होती है और तेज़ी भी ज़बरदस्त हो जाती है। समझना ये ज़रूरी है कि कौन सा शेयर आपने खरीदा है। 43 था, 1800 पहुंच गया, आपका मन था 1300-1400 रुपये का खरीदने का। आपने 43 रुपीज़ के प्राइस को नहीं देखा, ना ही आपने ये देखा कि कंपनी का प्रॉफिट क्या आगे बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, कहीं रुक तो नहीं गया है प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत में चले जाएंगे। चलिए, कंपनी का मार्केट कैप 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। ऐसे ही करोगे तो फिर बड़ी बड़ी गिरावटों का सामना आपको करना पड़ेगा कि कहीं पर भी कोई शेयर खरीद रहे हो तब।